बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स का चैप्टर नंबर 14 रिटेनिंग वाल वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसके पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसके दो न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं। आज इसका एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेस ऑफ रिटेनिंग वाल शोन specific weight of concrete is 35 kilonewton per cubic meter and specific weight of water in is 9.81 kilonewton per cubic meter। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेस ऑफ रिटेनिंग वाल के ऊपर वो कह रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट जो हो रही हैं वो मालूम करें। शोन फिगर जो है वो हमें न्यूमेरिकल के अंदर दी गई है। आगे उसने स्पेसिफिक वेट ऑफ कंक्रीट यानी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट दी गई है हमारे पास 35 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये हमें गिवन डाटा दिया गया है। तो इसकी मदद से हम लोगों ने एफ मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसिस जो हो रही हैं पैदा डैम के ऊपर वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा जो है वो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पहले पता, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी हो तो उसमें देख सकते हैं आप लोग। जो ऊपर वाली साइड होती है रिटेनिंग वाल की, उसकी जो विड्थ है उसको हम ए से छोटे से ज़ाहिर करते हैं, ये ए बराबर 2 मीटर। नीचे जो इसकी बेस है ये है 3.5 मीटर, इसको बी से शो करते हैं। इसी तरह बेस से लेके ऊपर तक ये जो हमें नीचे एच दिया गया होता है इसको हम क्या कहते हैं, छोटा एच। ये स्मॉल एच है हमारे पास। बेस से लेके अगर फ्री बोर्ड दिया है तो फ्री बोर्ड से पहले पहले जो नीचे तक वैल्यू है इसकी हाइट की वो हमारे पास छोटा एच होती है। और कैपिटल एच हम लोग लेते हैं यहाँ नीचे से लेके ये वाला। तो नीचे से लेके यहाँ तक हमारे पास 6 है और इससे ऊपर ये है इशारिया 5 है, 0.5 है। इसको दोनों को हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है इसका टोटल एच, तो 6.5 मीटर। ये 6 प्लस 0.5 करेंगे तो ये 6.5 मीटर आ जाएगा इसका कैपिटल एच। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक वेट ऑफ कंक्रीट दिया गया है, इसको हम गैमा सी से, चूँकि यहाँ पे कंक्रीट दी हुई है इस वजह से गैमा सी से हम इसको शो करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 35 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, गैमा डब्ल्यू की कीमत हमें दी हुई है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सारा डाटा है इसको आप लोगों ने इस डाटे की मदद से अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर। सबसे पहले हम पी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे चूँकि हमें ये डेंसिटी दी हुई है वाटर की, पानी की, रिटेनिंग वाल के साथ क्या रुका हुआ है, पानी, वाटर है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल प्रेशर। तो यहाँ पे हम गैमा डब्ल्यू की कीमत लगाएंगे, गैमा डब्ल्यू एच स्क्वायर ओवर 2। तो गैमा डब्ल्यू की कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है 9.81। और स्मॉल एच यहाँ पे इसके अंदर लगना है स्टूडेंट, स्मॉल एच ये लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है। ये हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर ओवर 2। तो ये 6 बार कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 36 को 2 पे तकसीम करेंगे 18, 18 को 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर लें, 6 का स्क्वायर 36, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 9.81 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 176.58 किलो न्यूटन। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। आगे स्टूडेंट्स हम लोग लगाएंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू में हमारे पास चूँकि यहाँ पे गैमा सी है यानी ये कंक्रीट का बना हुआ डैम है, तो ये गैमा सी जमा आगे ज़रब ए जमा बी डिवाइडेड बाय इसका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसकी में बड़ा एच लगाते हैं। ये मैंने आप लोगों को बाकायदा फार्मूलों में लिखवाया है नोट कि इसके अंदर क्या लगाना है, डब्ल्यू के अंदर बड़ा एच। तो गैमा सी की स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है 35 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 जमा, और बी की वैल्यू कितनी है 3.5 तकसीम 2
ज़रब हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एच हमारे पास कितना है, ये 6.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 35 मल्टीप्लाई बाय ये 2 और 3.5, 5.5 तकसीम 2, ये हमारे पास 2 हाँ 7.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6.5। इस तरह आप लोगों ने करना है। क्या करना है, इन दोनों को जमा करके 5.5 तकसीम 2 कर देंगे, ये हमारे पास 2.75 आ जाएगा। अब 35 ज़रब 2.75 ज़रब ये कर देंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 2.75 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये हमारे पास आ जाएगा 625.625 किलो न्यूटन। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी W की। उसके बाद हम लोग निकालेंगे, इसके बाद अगला फार्मूला स्टूडेंट्स कौन सा होता है, एक्स बार का। एक्स बार, तो एक्स बार में क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर 3 ए प्लस बी। ये स्टूडेंट इसके अंदर वैल्यू है इसकी। तो एक्स बार के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमें पता है हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की कितनी है 3.5। तो ए की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर जमा 3.5 का स्क्वायर जमा 2 ज़रब 3.5 तकसीम ये 3 फार्मूले वाला आ गया। ए हमारे पास कितना 2 और ये बी कितना है 3.5। ये वैल्यू लग गई। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जमा 3.5 का हम लोग ले लेंगे स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर क्या आ रहा है जी हमारे पास, 3.5 स्क्वायर, ये 12.25 आ रहा है जमा ये 2 ज़रब 3.5, ये हमारे पास आ जाएगा 7। इस तरह नीचे ये 2 जमा 3.5 कर देंगे, 5.5 हो जाएगा, इसको 3 से ज़रब दे देंगे, 5.5 ज़रब 3, ये 16.5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे। 12 ये 4 और 12 16, 16.25, 16.25 में 7 जमा कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 23.25 तकसीम 16। ये एक्स बार हमारे पास आ गया 23.25 तकसीम, ये हमारे पास इनको जमा करके आ गया 23.25 तकसीम 16.5। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 16.5। इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड, तो 23.25 तकसीम 16.5, तो 1.4090 मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 1.4090 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ले लेंगे वाई बार की वैल्यू। तो वाई बार हमारे पास आ जाएगा, वाई बार का फार्मूला है P ओवर W ज़रब H ओवर 3। तो P की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, हमने पीछे निकाली है P की वैल्यू, ये 176.58, ये P की वैल्यू लगा देंगे 176.58 डिवाइडेड बाय W की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कितनी निकाली, ये 625.625, ये हमारे पास आ गई 625.625 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे छोटा एच है, छोटे एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है 6, ये छोटे एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, ये लगा देंगे तकसीम 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली को नीचे। तो हम क्या करेंगे 176, यहाँ पे 176.58 मल्टीप्लाई बाय 6, ये वाला, ये आ जाएगा हमारे पास 1059.48 डिवाइडेड बाय ये 625.625 ज़रब 3, यह आ जाएगा 1876। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे, 1000
59.48 तकसीम 1876.875, ये हमारे पास 0.5645 मीटर आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद हम लोग ले लेंगे z की वैल्यू स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू आ गई। आगे ले लेंगे z हमारे पास z का फार्मूला है x बार प्लस वाई। x बार हमारे पास स्टूडेंट्स कितना निकला है, ये x बार की वैल्यू हमारे पास ये है 1.4090 और y बार की ये वाली वैल्यू 0.5645। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.4090 प्लस 0.5645, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1.9735 मीटर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे ई का फार्मूला है z माइनस बी ओवर 2। तो z हमारे पास कितना है, ये 1.9735 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 3.5। स्टार्टिंग में देखें आप लोग, हमारे पास b की वैल्यू क्या है 3.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये ई आ जाएगा हमारे पास 1.9735 माइनस 3.5 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, ये 1.75 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1.9735 माइनस ये आ जाएगा 0.2235 मीटर। ये ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम एफ मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ यहाँ से मालूम कर लेंगे। लास्ट जो है एफ मैक्सिमम और मिनिमम हमने फाइंड करना है। एफ मैक्सिमम ये हमारे पास आएगा W ओवर B 1 प्लस 6E ओवर B। तो W हमारे पास कितना निकला है जी, W की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आई हमारे पास। W की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास 625.625। B की वैल्यू हमारे पास है 3.5 जो इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने लगानी है। तो W की कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है 625.625। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 625.625। B की वैल्यू 3.5 और ये 1 जमा 6। ई की वैल्यू ये वाली जो हमने निकाली है ये 22.35 डिवाइडेड बाई यहाँ पे B की वैल्यू आएगी 3.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इन दोनों को तकसीम कर लें 625.625 तकसीम 3.5, यह आ जाएगा 178.75। आगे इन दोनों को 6 और ये 22 को मल्टीप्लाई कर दें 6 ज़रब 2.235, इस पे तकसीम करते हैं 3.5 पे जो जवाब आएगा तकसीम 3.5। ठीक है, ये 1 जमा ये हमारे पास आ गया 0.3831। इन दोनों को जमा करके हमारे पास कितना आएगा 1.3831। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 178.75 मल्टीप्लाई बाय ये 1.3831। ये चूँकि दोनों जमा करके हमारे पास 1.3831 हो जाएगा ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 247.229 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफ मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। आगे हम निकालेंगे इसकी एफ मिनिमम में। एफ मिनिमम तो ये हमारे पास आ जाएगी W ओवर B 1 माइनस 6E ओवर B। W स्टूडेंट्स हमारे पास उसी तरह ही ये दिया हुआ है
25,625 तकसीम 3,5। सारी वैल्यूज़ वही आएगी, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो ये -6,2235 तकसीम 3,5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके ये आया 178, यहाँ पे भी 178,75 आ जाएगा। और यहाँ पे एक माइनस ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, सभी को हल करके, इसको भी हल करके वही आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 178,75 मल्टीप्लाई बाय 0.6169, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा।